इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अच्छा एक बात देखो, जैसे मान लो स्टील है, क्या है, और एक रबर है, एक स्टील है एक रबर, ठीक, ये तुम्हारा स्टील रॉड क्या है, रॉड, और ये तुम्हारा मान लो कि एक रबर ब्लॉक, एक रबर ब्लॉक क्या है, एक रबर ब्लॉक है और एक स्टील रॉड है, ठीक। इन दोनों पर हम फोर्स लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल इस पे भी लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल इस पर भी लगाएंगे, ठीक, एफ एक्सटर्नल इस पे भी लगाएंगे। अब एक चीज बताओ, यहां पर क्वेश्चन है ये तुम्हारा, यहां पर आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स, इन दोनों में से कौन अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में पहले आएगा, रबर या स्टील, रबर या स्टील। क्वेश्चन आता है विच वन हैज मोर इलास्टिसिटी, इस दोनों में से इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ज्यादा किसमें होता है, स्टील में या रबर में, रबर में। बोलो अधिक मोर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी किसमें होती है, स्टील या रबर में। आंसर होगा स्टील, आंसर क्या होगा, स्टील, आंसर क्या होगी, स्टील, आंसर क्या होगी, स्टील, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। यहां देखो स्टील और रबर किसमें ज्यादा होता है, अभी तुम आंसर रबर में दी, रबर में नहीं होगा, स्टील में होगा। देखो इलास्टिसिटी कहते किसको है, उस इलास्टिसिटी का मतलब आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के बाद हम इसको मान लो एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगा दें, कॉम्प्रेस की, इस पर भी लगा दिया कॉम्प्रेस की। क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि हटाने के बाद जब इसको हटाएंगे कि ओरिजिनल शेप में दोनों में से पहले कौन आएगा, हटाने के बाद ओरिजिनल शेप में पहले कौन आएगा, स्टील या रबर। स्वाभाविक है, जरा सा कंसंट्रेट होकर के सोचोगे तो पहले स्टील आएगा, इसका मतलब उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ज्यादा था तब तो वो पहले आ गया। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ज्यादा किसमें होता है, स्टील में। रीगेन इट्स ओरिजिनल